हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आज बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में। पहले आती हैं ओपन और क्लोज एंडेड स्कीम्स। कुछ स्कीम्स हैं जिन्हें आप कभी भी खरीद या बेच सकते हो, उन्हें कहते हैं ओपन एंडेड फंड्स। जब कोई इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करता है तो नई यूनिट्स क्रिएट होती है, सो द यूनिट कैपिटल ऑफ द स्कीम ऑल्सो चेंजेस। और कुछ फंड्स हैं जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है, सो स्कीम्स ऑपरेट ओनली टिल देयर मैच्योरिटी डेट। दीज आर कॉल्ड क्लोज एंडेड फंड्स। इस स्कीम की यूनिट्स आप सिर्फ एनएफओ के टाइम ही खरीद सकते हैं। एनएफओ मींस न्यू फंड ऑफर, यानी जब नया फंड मार्केट में आता है। आफ्टर मैच्योरिटी पीरियड मनी इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अब एनएफओ के बाद फंड लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज पर, तो अगर किसी इन्वेस्टर को बेचना है सो ही विल हैव टू फाइंड अ बायर। पर इस पीरियड में ट्रांजैक्शन प्राइस इज यूजुअली लोअर देन एनएवी, तो आपको थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ सकता है। अब इंटरवल फंड्स में दोनों के फीचर्स आ जाते हैं, बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड। दीज आर बेसिकली क्लोज एंडेड फंड्स जो कुछ दिनों के लिए ओपन एंडेड हो जाते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड यू कैन बाय और सेल योर यूनिट्स। पर क्लोज एंडेड फंड्स की तरह ये फंड्स भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं टू प्रोवाइड सम लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर्स। जिस पीरियड में ये फंड्स ओपन एंडेड होते हैं द पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन पीरियड, और जब क्लोज एंडेड होते हैं तो कहते हैं इंटरवल पीरियड। ट्रांजैक्शन पीरियड कम से कम 2 दिन का होता है और इंटरवल पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का। अब यहीं एक कॉन्सेप्ट आता है ETFs का। तो ETF होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक, बट दीज फंड्स यूजुअली ट्रैक एन इंडेक्स। अब क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी फिक्स है, इन्हें एक इंडेक्स को ही ट्रैक करना है, सो दीज आर पैसिव इन नेचर। पैसिव फंड्स का ये भी मतलब है कि इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लो होंगे, मतलब लो TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो, सो लोअर कमीशंस। अब देखते हैं एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स वर्सेस पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ही कैन चूज अ पोर्टफोलियो। दिस इंक्रीजेस द रोल ऑफ फंड मैनेजर, हेंस TER is high, so investors also expect higher returns than the market. Passive funds, like I mentioned earlier, will invest on the basis of an index. इनकी परफॉर्मेंस आइडियली इंडेक्स को फॉलो करती है। यहाँ मैनेजर का रोल कम है, सो दे हैव लो TER। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम्स का मोटिव है टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी विद डेट एंड सम ग्रोथ विद इक्विटी। तो इस कैटेगरी में पहले आते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस्ड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स प्रीडोमिनेटली इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी डेट में 75 to 90% ऑफ द पोर्टफोलियो। वहीं बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट 40 to 60% इन इक्विटी, एंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इन्वेस्ट 65 to 80% इन इक्विटी। एक म्यूचुअल फंड हाउस एग्रेसिव या बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में से एक ही फंड रख सकता है। नेक्स्ट वी हैव डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, जहां इक्विटी और डेट का एलोकेशन डायनेमिक रहता है। देन देयर इज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आर इंटरेस्टिंग एज एन they have to invest in at least 3 asset classes with at least 10% in each asset class. These asset classes could be equity, debt, commodity, real estate, or anything. Next is arbitrage funds. Arbitrage funds invest in arbitrage opportunities with at least 65% in equity assets. Next is equity savings funds. Equity savings funds invest in equity, debt, and arbitrage with at least 65% in equity and at least 10% in debt. If you found this video helpful, like, share, subscribe, and leave comments. Ask questions and I'll answer. But make sure you consult a financial advisor before you invest.